बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 19.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 19.2 हमारे पास है कि इसमें हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है। हम डिटर्मिनेंट तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास रोज़ एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है, यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो जो नंबर है ना, इनको हमने साथ में मल्टीप्लाई कर लेना है और 3 और -3 को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर लेना है और इनके प्रोडक्ट को आपस में हम लोग इनका डिफरेंस फाइंड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर -5 को -4 के साथ, बीच में हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, -3 को +3 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के साथ माइनस का निशान है तो आ जाएगा यहाँ से 20 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्लस है, इट्स मीन के बस सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़र 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। ये हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखें -4 3 1 एंड -3, हम इन दो नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -4 और -3 को, बीच में माइनस का निशान लगाना मस्ट है क्योंकि इसके बगैर हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 1 को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस माइनस हो जाएगा +12, माइनस का निशान क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस है ही नहीं तो इसलिए बस ये वाला माइनस सेम रहेगा, 3 1 ज़र 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें -1 -5 2 एंड 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, -5 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा +2 5 ज़र 10, -3 में +10 करेंगे तो आ जाएगा 7। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 -5 2 एंड -1, हम यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, -5 को +2 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा +10, आंसर आ जाएगा -2 में +10 करेंगे तो आ जाएगा 8। पार्ट नंबर 4 तक तो हमारे पास 2 रोज़ थी, 2 ही कॉलम्स था, तो इनका तरीक़ाकार तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब पार्ट नंबर 5 में हमारे पास रोज़ भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं, तो चले अब हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर 3 रोज़ हैं, 1 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं एंड 1 2 एंड 3 ही कॉलम्स हैं। तो अब तक तो हमारे पास 2 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास चल रहा था, लेकिन अब हमारे पास 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसका फार्मूला आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारी फर्स्ट रो है ना, हमने इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग फाइंड करना होता है। ये देखें, ये फर्स्ट रो के जो नंबर्स हैं ना, ये हमारी हेल्प करेंगे इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला नंबर इस रो में हमारे पास क्या है, 3, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का निशान, देन प्लस एंड देन डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें -3, तो इट्स मीन के -3 को हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, देन हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या है, -4 है, हम उसको यहाँ पर राइट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रैकेट्स में हमने क्या राइट करें, यहाँ पर देखें फर्स्ट रो का सॉरी ये फर्स्ट नंबर हमने लिया है ना 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास बाकी क्या रह गए हैं। सो यहाँ पर देखें 1, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट रो है ना इसको हमने यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि इसके नंबर्स हम ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर चुके हैं, उसके अलावा जो रह चुके हैं। अब जैसे कि 3 है,
3 के नीचे जो कॉलम है उस पर हमने हाथ रख लेना है। 1 -5 -1 एंड -4 को हमने यहाँ पर राइट कर लेना। 1 -5 -4 एंड -1 को राइट। सेम यहाँ पर हमने ये -3 वाला लिया, तो हमारे पास 4 0 -5 एंड -4 लिख लेंगे। 4 0 -5 एंड -4 को हम राइट कर लेंगे। अब -4 वाली जो कॉलम है उस पर हम उंगली रख लेंगे और हमारे पास क्या रह गया? 4 0 1 एंड -1। 4 0 1 और -1। बाकी अब हमारे पास ये क्या हो चुके हैं? अब ये 2 2 2 रोज 2 कॉलम्स हो चुके हैं, तो अब इनका डिटर्मिनेंट लेना तो हमें आता है, क्योंकि हम ये इससे प्रीवियस पार्ट्स में हम ये कर चुके थे। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर 3। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर लेना है? 1 को -4 के साथ माइनस का निशान, -5 को -1 के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस माइनस हो जाएगा +3। ओके, ये फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर के साथ प्लस का निशान लगा लेना है, सेकंड के साथ माइनस एंड थर्ड के साथ फिर प्लस का निशान लगा लेना है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स के साथ अपने साइन है वो साइन तो हम ब्रैकेट के अंदर ही उनके लगाएंगे। अब आ जाएगा यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -4 के साथ, यहाँ पर माइनस का निशान। -5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, माइनस प्लस -4 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर 0 के साथ। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -5 हमारे पास आ जाएगा, +3। यहाँ से आ जाएगा -16, -0, क्योंकि 5 0 0 ही आता है, -4 एंड -0। -4 एंड -5 से आ जाएगा -9, यहाँ से आ जाएगा -16 एंड यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास -4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -9 के साथ, तो -27 आ जाएगा। प्लस माइनस -16 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 48। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16। अब हम यहाँ पर इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -59। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखें -27 एंड -48 से हमारे पास आ जाएगा -75। -75 में +16 करेंगे तो -59 ही आता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ चुका है। -3 4 -5, 2 -3 -5, 1 3 5। सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट कॉलम को इस तरीके से सर्कल कर लेते हैं कि क्योंकि हमारे पास इस कॉलम के अलावा बाकी जो रह चुके हैं उनके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उनको हम यहाँ पर सेट करेंगे। फर्स्ट क्या है? -3 है, 4 एंड -5। ये हमारा फार्मूला है, यानी फर्स्ट नंबर के साथ हमने प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस लगा लेना। ओके, यहाँ पर देखिए -3 हमने लिखा है, तो इट्स मीन उसके कॉलम पर हम उंगली रख लेंगे और हमारे पास क्या रहेगा? -3 -5 3 एंड 5। अब 4 लिया है तो 4 वाली कॉलम पर हम उंगली रख लेंगे, 2 1 -5 एंड +5। अब -5 पर हमने उंगली रखी, हम 2 1 -3 एंड +3। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है तरीक़ाकार। प्लस माइनस -3 -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, ठीक है।
बीच में माइनस का निशान। -5 को इस प्लस के साथ, +3 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 के साथ करेंगे, प्लस माइनस -5, 2 को 3 के साथ, -3 को 1 के साथ, यहाँ से आ जाएगा -15, प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा 15, 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 ज़र 5, 2 3 ज़र 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़र 3, -3। ओके, यहाँ पर देखिए +15 एंड -15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा। -4, यहाँ से आ जाएगा 15, -5, 6 + 3 आ जाएगा 9। ओके, ये तो हो जाएगा हमारे पास 0। -60 हो जाएगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा। -5 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा -45। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -105 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें 0 5 -4 -3 4 -5 1 0 -5। फर्स्ट जो हमारी रो है हमने उसको इस तरीके से लाइन लगा लेनी है, क्योंकि हमने इसी के जो नंबर्स हैं ना उनको हमने यहाँ पर राइट करना है। पहले क्या है, हमारे पास 0 है, यानी यहाँ पर जो मिडल वाला जो नंबर होगा ना, बस आपने इसके साथ माइनस का निशान लगाना है, बाकियों के साथ क्या है, प्लस प्लस है। ठीक है, 0 5 -4। अब 0 लिया दैट्स मीन 0 वाले कॉलम पर हम इस तरीके से उंगली रखेंगे, 4 -5 0 -5 हम राइट कर लेंगे। अब 5 वाले कॉलम पर हम उंगली रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 1 -5 एंड -5। -4 वाले पर हम उंगली रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 1 4 0। अब हम यहाँ पर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, यहाँ पर माइनस का निशान। -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -5 -3 को हम यहाँ पर -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का निशान। -5 को हम 1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -4, -3 को हम यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर 4 को हम 1 के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे कि हमारे पास ये 0 है और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दे तब भी आपकी बात ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस 0, -5, यहाँ से आ जाएगा +15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 ज़र 5, -4, यहाँ से आ जाएगा 0 -4। बस यहाँ से ये हमें मालूम है कि ये 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आता है, बस डायरेक्ट हम यहाँ पर इसकी जगह पर 0 रख लेते हैं। -5, यहाँ पर देखें आ जाएगा हमारे पास 20, -4 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ। 5 को जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -100, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 ज़र आ जाएगा 16। अब -100 में +16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -84। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास 4 3 -5 -5 -1 -5 2 4 4।
फर्स्ट जो कॉलम है उसको हमने पेंसिल से इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है। हम अपने फार्मूले को राइट कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होते हैं तो उसको हमने एक फार्मूले के तहत सॉल्व करना होता है। ठीक है, माइनस प्लस अब फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 3 एंड -5। ओके, यहाँ से हम उंगली रखेंगे तो हमारे पास -1 4 -5 एंड +4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम उंगली रखेंगे तो -5 2 -5 एंड 4 आ जाएगा। -5 2 -1 और 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 के साथ और -5 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। यहाँ से -5 को हम यहाँ पर +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को +2 के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा -5। अब यहाँ पर देखें -5 को हम यहाँ पर -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान, -1 को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4, माइनस माइनस हो जाएगा +20, यहाँ से आ जाएगा -20, माइनस माइनस हो जाएगा +2 5 ज़ार 10, -5, यहाँ से आ जाएगा -5 एंड -4 है तो इसमें आ जाएगा +20, माइनस माइनस हो जाएगा +2 1 ज़ार 2, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा -10, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22। सॉरी, ये हमारे पास +4 था, बाय मिस्टेक मैंने वो कर दिया। सो ये हमारे पास -20 आ जाएगा। -20 में +2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -18। ठीक हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, माइनस माइनस हो जाएगा +3 10 ज़ार 30, माइनस माइनस हो जाएगा +5 को 18 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 90। अब इनका हम सम कर लेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा 184। यहाँ पर हमारे पास है 104, -2 3 -5 3 5 3। फर्स्ट रो को हम इस तरीके से पेंसिल से सर्कल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट के तौर पर राइट नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पर 1 को यहाँ पर 104। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या बच जाएगा, 3 -5 5 एंड 3, 3 5 3 और -5। अब आ जाएगा -2 3 -5 और 3। अब आ जाएगा हमारे पास -2 3 3 और 5। ठीक हो गया। अब हमने इसको एज अ फार्मूला राइट कर लेना है। हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 के साथ एंड -5 को 5 के साथ, -0, -2 को हमने 3 के साथ और -5 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -2 को हमने 5 के साथ और 3 को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस +25, माइनस बस ये ज़ीरो ब्रैकेट के बाहर ज़ीरो है तो इट्स मीन कि वो ज़ीरो ही हमारे पास आएगा, बस हम यहाँ पर ज़ीरो ही राइट कर लेते हैं। +4
यहाँ से आ जाएगा -10 एंड -9। 25 में हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 -0 +4 -19 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। -10 एंड -9 से हमारे पास -19 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 34 -0 +-4 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो -76 आ जाएगा। -76 में +34 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -42। अब आ जाती है पार्ट नंबर 10 पर। यहाँ पर देखें, फर्स्ट रो को हमने यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर लेना है। हमारे पास क्या है, 0 A B CX DY CX DY 0 0 DY 0 0 DY। अब आ जाएगा 0 0 CX 0 बाहर है। सो यहाँ पर देखें, C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम Y के साथ, माइनस D को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम X के साथ, तो ये DX बन जाएगा। ठीक है, -A ओके। 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Y के साथ एंड 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम D के साथ, +B 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं X के साथ, -0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C के साथ। जब ये 0 है तो इट्स मीन जब 0 इसका सम आएगा भी तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, -A यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 है तो 0 -0 हो जाएगा। 0 एंड 0 तो इट्स मीन 0 -0 हो जाएगा। 0 -A यहाँ पर देखें 0, सो यहाँ पर देखें 0 -0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। A जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, जब B 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो फर्स्ट रो है हम उसको पहले सर्कल कर लेते हैं। -2 0 0 ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X 0 1 और -1। अब आ जाएगा -6 -4 1 और -1। अब आ जाएगा -6 -4 X और 0। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा -2। X को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर 0 के साथ, -0 है। -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ एंड 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ, +0। अब -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ और X को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ। अब यहाँ से देखिए -2, यहाँ से आ जाएगा -X एंड -0, क्योंकि 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, -0। बस यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दें तब भी बात ठीक है, क्योंकि जब 0 के साथ ये इसका जो भी सम आएगा मल्टीप्लाई होगा 0 ही आता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें 6 माइनस माइनस हो जाएगा +4 +0, यहाँ से 0 माइनस माइनस +4x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2x, क्योंकि यहाँ से 0 को ऐड करें सेपरेट करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस ये 0 +0, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x ही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 12 की तरफ। सो फर्स्ट रो में हमारे पास जो नंबर्स हैं सबसे पहले हम उनको राइट कर लेते हैं। हमारे पास है 2 0 0। अब यहाँ से आ जाएगा -3 0 0 और -4, यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 और -4, यहाँ से आ जाएगा 0 0 -3 और 0।
अब यहाँ पर देखें, -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ, माइनस का निशान। 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 के साथ, -0। अब 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ, बीच में ये माइनस का निशान यहाँ पर मुझसे भूल गए। 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, +0। अभी 0 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 को 0 के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 -0, -0। यहाँ से आ जाएगा 0 -0 +0। यहाँ से आ जाएगा 0 -0। 12 -0 +0। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीक़ाकार सीख लिया। अगर हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स हो या 3 रोज़ 3 कॉलम्स हो, उनका डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया। जब डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया, जिस मीन हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट बड़े आसान तरीके से फाइंड करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट ए हमारे पास क्या है, 2 1 1 1 1 1 1 -2 एंड 2। देन कंप्यूट। ओके, एम से मुराद हमारे पास क्या होता है, माइनर, एंड ए से मुराद हमारे पास होता है कोफैक्टर। हर नंबर का माइनर में जो यहाँ पर क्या है 12 नहीं है, इट्स मीन इट्स 1 2। जो 1 है ना, ये हमारे पास यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो 2 है वो हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हर एक का जो पहला नंबर है वो रो और दूसरा नंबर कॉलम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से आपको सिखाते हैं कि माइनर और कोफैक्टर को हम किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, माइनर में 1 2, इट्स मीन फर्स्ट हमारी क्या है, रो है, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, कॉलम है। इनके अलावा जो हमारे पास रह गए हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेने, राइट कर लेने हैं, 1 1 1 और 2। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यानी 1 को हमने 2 के साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 1 ज़र 2, 1 1 ज़र 1, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1। यानी माइनर 1 2 का आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब माइनर 2 2 की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यानी रो भी 2 एंड कॉलम भी 2 हो। सो यहाँ पर देखें ये सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम की बात की जा रही है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2 1 1 2। टू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 के साथ, 2 2 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पर राइट करना है 2 1। इट्स मीन कि हमारे पास जो रो है वो 2 है और जो कॉलम है वो हमारे पास 1 है। सो यहाँ पर देखें, यानी हमारे पास रो 2 है, कॉलम 1 है। अब हमारे पास 1 1 -1 एंड 2 हमारे पास रह गया है। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा +1, आंसर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखें हमने इनके डिटर्मिनेंट माइनर जितने भी थे ना वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम आ जाते हैं A12 की तरफ। A12 से मुराद है कि हमने इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर का जो फार्मूला है ना, सबसे पहले हम आपके साथ वो फार्मूला शेयर कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है IJ इज़ इक्वल टू -1 I + J एंड माइनर IJ। अब आप कहेंगे I क्या है, J क्या है, सिंपल सी है, I मीन रो एंड J मीन कॉलम। ठीक हो गए। सो यहाँ पर रो
एंड कॉलम हमारे पास गिवन है। सो जैसा कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि रो हमारे पास है 1 एंड कॉलम हमारे पास है 2। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला आ जाएगा -1 1 + 2 माइनर 1 + 2। माइनर भी क्या आ गया, चले हम यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं -1 2। -1 2 का जो है वो हमारे पास ये है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर फाइंड किए हैं। जितने भी हमारे पास ये माइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर कोफैक्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। सो -1 2 हमारे पास क्या है, 1 1 1 2 है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें -1 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पर देखें 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से देखें माइनस, जब भी पावर हमारे पास ऑड में होती है तो हमारे पास सेम वही नंबर आता है, और जब इवन में होती है तो हमारे पास जो साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये पावर क्या है, ऑड में, इट्स मीन ये -1 ही रहेगा। एंड यहाँ से आ जाएगा 2 -1 -1 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इट्स मीन 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूला है -1 रो एंड कॉलम। पहला हमारी रो होती है हमेशा, फर्स्ट इज़ द रो एंड द सेकंड इज़ द कॉलम। सो रो प्लस कॉलम कर लेंगे एंड M22 M22 आ गया, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। अब M22 से मुराद है कि रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। सेम हमने माइनर फाइंड किया हुआ है तो इसलिए हमें मालूम है, हम यहाँ पर ऐड कर 2 1 1 और 2 माइनस, इस पावर हमारे पास इवन है, इट्स मीन ये हमारे पास आ जाएगा +1 में। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आ जाएगा 4 -1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 एंड 3 1 ज़र 3 ही इसका आंसर है। सो A21 इसका मतलब है कि -1 में पहले रो एंड देन कॉलम हम ऐड कर लेंगे M21। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें -1 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये फर्स्ट क्या है, रो है, और दूसरा हमारे पास 1 क्या है, इसका कॉलम है। अब हमारे पास 1 1 -1 एंड 2 हमारे पास रह गए। पावर हमारे पास ऑड नंबर में, तो इट्स मीन ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखें 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ एंड 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 के साथ। 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1, 2 + 1 3 आ जाएगा। 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और हमें ये कहा गया है कि मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ना, वो डिटर्मिनेंट जैसे कि अब हमने फाइंड किया तो हमारे पास नंबर्स आए थे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है इट्स मीन वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़े आसान तरीक़ेकार से आपको समझा सकेंगे। जैसे कि ये हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 की इक्वल है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 5 - x 2 x + 1 एंड 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें मालूम है कि 5 - x को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 4 के साथ, माइनस का निशान। x + 1 को हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 - 4x। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास है 20 - 4x माइनस प्लस -2x - 1 सॉरी -2, क्योंकि 2 1 से 2 आता है, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा।
-4 में -2 करेंगे तो आ जाएगा -6x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर साइड पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखें 6x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +6x हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, मीन दोनों साइड्स को हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6 एंड 6 3 ज़र 18, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास गिवन है a एंड b। सो चलिए इसको रजिस्टर पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से इसके साथ यूं लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 रोज़ है और 3 ही हमारे पास कॉलम्स है, ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। चले हम यहाँ पर सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमें मालूम है, फर्स्ट ब्रैकेट फिर माइनस देन प्लस। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रो इसको हम इस तरीके से सर्कल कर लेंगे। 0 2 एंड -1। अब यहाँ से आ जाएगा -2 1 2 एंड -1। अब आ जाएगा 3 3 1 एंड -3। अब हमारे पास आ जाएगा 3 3 -2 एंड 2। अब हम इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 0 -2 को यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर हमने इन दो नंबर्स को आपस में और इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पर भी इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किए। माइनस प्लस माइनस हो गए, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके राइट कर लिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से आ जाएगा 2 -2 1 ज़र 2, -3 आ जाएगा एंड -3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 2 3 ज़र 6 माइनस हो जाएगा +2 3 ज़र 6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, बस ये ब्रैकेट तो बस 0 ही है, -2 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। -6 -1 6 + 6 हमारे पास आ जाएगा 12, माइनस माइनस हो जाएगा +12 एंड ये हमारे पास आ जाएगा -12। माइनस एंड +12 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है। चले अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट रो है, सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूले के तहत हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 0 2 -1, ये हमारा माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा -2 1 2 1। अब यहाँ से आ जाएगा 3 3 1 1। अब आ जाएगा 3 3 -2 एंड +2। अब यहाँ पर हम उसी तरीक़ेकार से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इन दो नंबर्स को साथ में और इनको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का निशान, 1 को 2 के साथ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को 1 के साथ एंड देन 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
3 को 2 के साथ, माइनस 2 को 3 के साथ। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -2, 3 1 ज़र 3, -3 1 ज़र 3 आ जाएगा, -1 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 ज़र 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस इसलिए हमने यहाँ पर प्लस करके ही राइट कर लिया। -4 -2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, -1, यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास 0 आ जाएगा एंड यहाँ से -12 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा आंसर आ जाएगा -12। इसका मतलब है कि ये अगर 0 होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स था, यहाँ पर -12 आया है, माइनस हो प्लस 12 हो, 0 के अलावा जो भी नंबर होगा तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना है। जब हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होते हैं तो उनका हम बड़े आसान तरीके से फाइंड कर लेते हैं। उनमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये दो जो नंबर हैं, इस तरीके के नंबर्स को, इनकी हम जगह चेंज कर लेते हैं। 1 की जगह पर 7 ले आएंगे और 7 की जगह पर 1 ले आएंगे, और 6 और 4 के साथ इनके हम साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स है तो इनका उससे भी ज़्यादा आसान तरीक़ेकार से हम आपके साथ शेयर करेंगे। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले ए का, देन बी एंड देन सी का एडजॉइन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा था कि 1 एंड 7 की जगह चेंज करेंगे। 1 की जगह पर 7 आ जाएगा और 7 की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। बाकी 6 और 4 का हम साइन चेंज करेंगे, जैसे कि इनके साथ पॉजिटिव साइन, जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 और -6। बस ये आ चुका है हमारे पास इसका एडजॉइंट। जब भी हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होंगे तो उसका एडजॉइंट हम इस तरीके से लेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, जब हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे तो उस केस में हम एडजॉइंट इस तरीके से लेंगे कि हम यहाँ पर देखें, जैसा कि हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ए ए ए। ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। तो उस तरीके से ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब हमने सबसे पहले, जैसे कि ये हमने, जब हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर एडजॉइंट के लिए सबसे पहले इस तरीके से राइट करते हैं। अब सबसे पहले A11 को फाइंड कर लेते हैं, यानी को फैक्टर्स हम इनके पहले फाइंड कर लेते हैं। A11 का तरीक़ाकार क्या है कि -1, 1 + 1 हम यहाँ पर कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे M11। चलिए ये लाइन आप भूल लें। M11 से मुराद हो जाएगा कि फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा जो हमारे पास रह गया है, जैसा कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अलावा हमारे पास क्या रह गया, 0, -4, -2 एंड 1, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। इसका अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब पावर हमारे पास स्क्वायर में होती है तो वो 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 0 ज़र 0, माइनस माइनस हो जाएगा +8, प्लस माइनस माइनस इट्स मीन 1 एंड -8। सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 8, -8 आ गया। ठीक है, A11 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब A12 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं।
A12 की वैल्यू का मतलब है कि -1 1 + 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा M12 यानी माइनर से 1 2 यानी फर्स्ट हमारी क्या है रो वही है, सेकंड हमने ये ले लेना, हमारे पास क्या बच गया है -1 3 2 -2 एंड 1। हम यहाँ पर ये राइट कर लेंगे। टू प्लस वन हमारे पास आ जाएगा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम यहाँ पर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास पावर इवन ऑड में होती है तो इट्स मीन वो -1 ही सेम रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा +3 2 ज़र 6 -1, यहाँ से आ जाएगा 5, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक हो गया, ये आ गई A12 की वैल्यू। अब हम यहाँ पर A13 फाइंड करेंगे, यानी -1 1 + 3 -1 3 -1 3 + 1 हो जाएगा 4। ओके, -1 3 से मुराद है कि ये फर्स्ट हमारी वही रो है एंड थर्ड हमारा कॉलम है, तो हमारे पास क्या रह गया -1 3 0 एंड -4। जब पावर हमारे पास इवन में होती है तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आता है। ठीक है, -1 को 4 के साथ एंड 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा -4 -0, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब आ जाती है बारी हमारे पास A21 की, -1 2 + 1 M21 -1 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी अब हमारी जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसके अलावा जो हमारे पास रह गए हैं वो 2 -5 -4 एंड +1 है। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा +20 -1 2 -20 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -18, -18 को -1 के साथ करेंगे तो +18 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं A22 की तरफ, जिसका मतलब है -1 2 + 2 M22। M22 से मुराद है कि हमारे पास सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के अलावा जो हमारे पास रह गए हैं नंबर, उनको हमने यहाँ पर ले लेना है। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर। इनका डिटर्मिनेंट -3 को हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट करना है और 3 को हमने यहाँ पर -5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जब पावर इवन में इट्स मीन ये हमारे पास +1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3 माइनस माइनस हो जाएगा +15, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया है -1 2 + 3 M23 -1 2 + 3 हो जाएगा 5। 2 3 से मुराद है कि हमारे पास जो 2 रो है एंड 3 हमारा कॉलम है, इसके अलावा जो हमें नंबर नज़र आ रहे हैं वो नंबर हमने यहाँ पर राइट किए, यानी -3 2 3 एंड -4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
-3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। यहाँ से आ जाएगा +12, -3 2s are 6, यहाँ से आ जाएगा -1, जब पावर ऑड में होगी तो -1 ही रहेगा। यहाँ से आ जाएगा 6, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब आ जाती है बारी हमारे पास A31 की, -1 3 + 1 M31, ओके 31 से मुराद है कि ये थर्ड रो लेनी है और फर्स्ट हमने कॉलम लेना है, और हमारे पास जो नंबर बच गए हैं 2 0 -5 एंड -2, हमने उनको यहाँ पर राइट कर लेना है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर आ जाएगी 4 में, चलिए 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -5 के साथ। जब पावर इवन में होगी तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -4 एंड यहाँ से आ जाएगा 0। अब यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। अब आ जाती है बारी हमारे पास A32 की, यानी -1 3 + 2 M32, -1 3 + 2 हो जाएगा 5, M32 से मुराद है कि ये थर्ड तो हमारी रो है और ये सेकंड हमारा कॉलम है। इसके अलावा जो नंबर्स हमारे पास रह गए हैं वो हमने यहाँ पर राइट कर लेने हैं, ठीक है। इसका अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ, बीच में माइनस का निशान, -5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 के साथ। यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस एंड यहाँ से आ जाएगा 5 +5, ठीक है, क्योंकि -1 एंड -5 मल्टीप्लाई तो +5 हो जाएगा। -1 यहाँ से आ जाएगा 5, 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड +1 एंड -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने A33 की तरफ। -1 3 + 3 M33, -1 3 + 3 6 हो जाएगा। M33 से मुराद है कि रो भी तीसरी है, कॉलम भी तीसरा है। तो हमारे पास क्या रह गया, -3 -1 2 एंड 0। इसका अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पावर इवन में तो इसमें ये +1 आ जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को हम यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 ये +1 है। अब यहाँ से आ जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +2। जब यहाँ से आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से राइट कर दें, लेकिन यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये -4 था, मैंने -4 नहीं लिखा था, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये +4 आना चाहिए था, ठीक है, बस ये आपको करेक्ट करवाना था। यानी A13 की जो वैल्यू है वो हमारे पास +4 आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट बी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से A11 था, 1 2 था, A33 तक जितनी भी वैल्यूज़ थी उन तमाम की वैल्यूज़ को उनकी जगह पर मैंने राइट कर दिया। लेकिन ये अभी इसका एडजेसेंट नहीं है, हम इसका टेकिंग ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी फर्स्ट रो है ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी -8 -5 एंड 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 18 12 -6। थर्ड रो
थर्ड कॉलम हमारे पास बन जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब सी पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 0 -2 0 6 2 -6 -3 0 एंड 6। हम इसका क्या फाइंड करें, हम इसका एडजेसेंट फाइंड करें, तो इसलिए हम यहाँ पर A11 A21 A31, फिर A12 A22 A32 A13 A23 A33 को हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके को फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो को फैक्टर है वो है A11 का। अब आपको तरीक़ाकार पता लग चुका है, काफ़ी एक्सप्लेन से हम बी का को फैक्टर्स फाइंड करके आपको सिखा चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। 1 + 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 0 -6 एंड +6 हमारे पास रह जाएगा। अब हम इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से जब पावर इवन में है तो इसमें ये +1 हो जाएगा। यहाँ से 2 3 12 -0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 को हम यहाँ पर 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है बारी A22 की। उसके लिए भी हम सेम यहाँ पर राइट करेंगे -1 2 + 2, यानी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को A12 है, ये हम यहाँ पर पहले 1 2 को फाइंड कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हटा लेंगे तो क्या रह गए, जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं वही डिजिट्स हमने यहाँ पर ले लेने। ठीक है, 6 -3 -6 और +6। यहाँ से 2 + 1 3 हो जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पावर हमारे पास ऑड में होती है तो वो -1 ही आ जाता है। 6 6 36 -3 को -6 से करेंगे तो +18 आ जाएगा। 36 में हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 ही आएगा। 18 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर A23 को फाइंड करेंगे, 13 को फाइंड करेंगे। यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगी 1 + 3, यानी ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम हम हटा लेंगे तो 6 2 -3 एंड 0 रह जाएगा। थ्री + 1 4 हो जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा +1, यहाँ से आ जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +3 2 6 1 और यहाँ से रह गया 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाती है बारी हमारे पास A21 की। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -1 2 + 1, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, यानी हमारे पास ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह गया, -2 0 0 और 6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 + 1 पहले तो 3 राइट कर लेते हैं, देन -2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 जब पावर होगी तो 3 की -1 की पावर जब 3 होगी तो वो -3 ही रहेगा। यहाँ से आ जाएगा -12 -0, -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब आ जाती है बारी हमारे पास 2 2 की। यहाँ पर देखें -1 की पावर 2 + 2। अब हमने यहाँ पर ले लेना है
जैसा कि हमारे पास सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो जो नंबर बच गए हैं वो हमारे पास है 0, 0, -3 और 6। सो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 + 2 आ जाएगा 4, 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ से जब पावर हमारे पास इवन में है तो इट्स मीन ये +1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 0 -0 तो बस डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर 0 ही राइट कर लेंगे। अब आ जाती है बारी हमारे पास 8, 2, 3 की। सो यहाँ पर देखें -1, 2 + 3। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें सेकंड तो हमारी रो है और थर्ड हमारा कॉलम है, तो हमारे पास जो नंबर बच चुके हैं 0, -2, -3 एंड 0, 0, -2, -3 और 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 + 3 हो जाएगा 5, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा 0, माइनस यहाँ से आ जाएगा 6, क्योंकि 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, साइन सेम है तो इसलिए ये प्लस, लेकिन ब्रैकेट के बाद माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +6। अब आ जाती है बारी हमारे पास A31 की, जिसका मतलब है कि थर्ड रो है एंड फर्स्ट हमारा कॉलम है। सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के अलावा जो हमारे पास नंबर्स रह गए हैं वो हमारे पास है -2, 0, 2 एंड -6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। -2 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का निशान, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब पावर इवन में है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से -2 को -6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 को यहाँ पर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास है -1, 3 + 2, क्योंकि यहाँ पर हम 3 + 1 कर चुके हैं, नेक्स्ट अब यहाँ से 3 + 2 करेंगे, यानी ये थर्ड हमारी रो है और सेकंड हमारा कॉलम है, तो हमारे पास क्या बच चुके हैं 0, 6, 0 एंड -6, 0, 6, 0 और -6 हमारे पास रह गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 0 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 0 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 -0 और जब 0 इन -1 को फिर यहाँ से 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। अब आ जाती है बारी A33 की। यानी थर्ड ही हमारी रो है और थर्ड ही हमारा कॉलम है। जो हमारे पास जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 0, 6, -2 एंड +2। थ्री + 3 6 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और -2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है 6 के साथ, सो यहाँ पर पावर इवन में तो इट्स मीन ये +1 बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट में क्या है -2 को 6 से करेंगे तो हमारे पास यानी माइनस माइनस हो जाएगा +2, 6 ज़र 12, 1 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ C, यानी जिस तरीके से A1 से लेकर A33 तक की जो हमारी वैल्यूज़ है ना, सबसे पहले हम उनको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है।
ट्रांसपोज से मुराद है कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 12 माइनस 8 प्लस 6। अब 12 0 6 12 0 12, ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। सो चलिए हम आ जाते हैं, बड़ा आसान तरीके कार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है। ए को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है एट जॉइंट ऑफ ए के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर एट जॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि 2 और -6 की हमने जगह चेंज कर लेनी है। 3 एंड -4 के साइन चेंज कर लेने हैं। सो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। अब हम यहाँ पर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम ए राइट करेंगे, 2 -4 3 और -6 हमारे पास है। अब एडजॉइंट को राइट कर लेते हैं, -6 -3 4 और 2। अब हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 2 -4 प्लस 3 -6, सेम यहाँ पर भी 2 प्लस 3 -4 -6। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, -6। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, 4 -3 एंड 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 12, यहाँ से आ जाएगा -24 प्लस 24, यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस 6 -12 प्लस प्लस 12, और ये हमारे पास है -12, जो कि आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड्स की तरफ, जो कि हमारे पास है। ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसी डिटर्मिनेंट को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई ऑफ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2 -4 3 और -6, ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें, 2 को हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस, एंड देन हमने 3 को यहाँ पर -4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो यहाँ से आ जाएगा -12, यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस 12, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या कर लेना, जैसे कि ए डिटर्मिनेंट आ चुके हैं, तो अब हम आई से मुराद आइडेंटिकल सेट होता है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको पेज नंबर दिखा देती हूँ, इस पर हमारे पास ये सेट्स गिवन है। ये देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि ये हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए हम 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 0 0 1 हम यहाँ पर लेंगे। यानी जो डायगोनल में जो नंबर है ना, वो हमारे पास 1 आने चाहिए, उसके अलावा जितने भी नंबर है वो हमारे पास 0 हैं। अगर ये हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होते तो उस केस में हम यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते। अब यहाँ पर 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम ये वाला यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पर लेंगे, ठीक हो गया। बस जब 0 ही है तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर 0 ही आएगा, यानी 0 जब मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर 0 अगर हम इस केस में भी करें तब भी हमारे पास 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास 0 1 के साथ जाएगा तो 0 0 0 के साथ जाएगा तो 0 0 0 के साथ जाएगा तो 0 0 1 के साथ जाएगा तो 0। सो ये आ गई है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल, इसलिए हमारा जो हमने दिया गया था वेरीफाई करने को, हमने उसको वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट से मुराद है
कि सबसे पहले हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इट्स मीन वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स है इट्स मीन कि आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सके। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी नंबर हमारे पास आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तब उसका हम आगे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसके तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। थ्री को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने यहाँ पर -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आ जाएगा -3, माइनस माइनस हो जाएगा +4, जिसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, 1 आया। इसका मतलब है कि हम आगे इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ कि सबसे पहले हम अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। चले एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे कि जब हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होते हैं तो उसका एडजॉइंट बड़े आसान तरीके से हम फाइंड करते हैं कि हम यहाँ पर 3 एंड -1 की जगह चेंज कर लेंगे। 2 और -2 के हम यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, 1 आया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1/1 राइट कर लेते हैं। -1 2 -2 एंड 3 राइट। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास सेम यही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि ए इनवर्स हमारे पास आ गया -1 2 -2 एंड 3। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है 3 6 5 एंड 10। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। थ्री को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से भी आ जाएगा 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0। जब यहाँ पर 0 आए इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लिख देंगे एज इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 3 2 1 2 1 2। सबसे पहले हमने फार्मूले को इस तरीके से राइट कर लेना है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि आगे ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। सो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर है 1। फर्स्ट रो को तो हमने इस तरीके से राइट कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अब हमने यहाँ पर क्या राइट। सो यहाँ पर देखिए, जब हमने फर्स्ट रो को लिया है, क्योंकि जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके, तो ये तो हमारा फर्स्ट रो तो यहाँ पर आ चुकी है, बाकी जो रह चुके हैं ओके। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो से हमने जो 2 लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या बच गए हैं 2 1 1 2। हमने यहाँ से 1 लिया था तो इट्स मीन यहाँ से 3 2 1 2। यहाँ से हमने 1 लिया था तो 3 2 2 1। अब हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1। यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 2 2 ज़र 4 1 1 ज़र 1 -1, 3 2 ज़र 6 -2 1 ज़र 2।
+1, 3 2 ज़र 6 -4, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, 3 2 ज़र 6 -4 +2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओके। यहाँ पर देखिए 3 को हमने 1 के साथ करना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए। 3 1 ज़र 3 है, और 3 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखें -4 एंड -1 से -5 आ जाएगा। -5 में +6 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करने का तरीक़ाकार हमें मालूम है, हम इस तरीके से यू राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर A11 इसका यहाँ पर फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। तो ये देखें हमारे पास आ गए, यानी हमारी जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम पर हम इस तरीके से यू रख लेंगे, यानी हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पर हम रख लेंगे, जो हमारे पास रह जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास A11 आ गया है 3। ओके, A12 हमने फाइंड करना था -1 1 +2, क्योंकि को फैक्टर्स हम इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर फिर आपको रिवाइज करवा रहे हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास 1 इट्स मीन इट इज़ अ रो एंड 2 का मतलब है वो हमारा कॉलम है, तो हमारे पास क्या बच चुका है 3 2 1 2, वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया। इसका हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इस तरीके से ये जो को फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया -4। A13 का हमने इस तरीके से राइट कर लिए। इट्स मीन 1 हमारी रो है एंड 3 हमारा कॉलम है, तो उसके अलावा जो नंबर हमारे पास रह गए हैं वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया, और उसका हमारे पास आ चुका है -1। नेक्स्ट हमारे पास है A21। इट्स मीन 2 हमारी रो है एंड 1 हमारा कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचे 1 1 1 2 1 1 1 2। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया है -1। अब यहाँ पर है A22 से मुराद है कि हमारे पास जो रो है वो भी 2 होनी चाहिए और कॉलम भी हमने यहाँ पर 2 लेना है। यहाँ पर देख लें, रो भी 2 कॉलम भी 2, हमारे पास 2 1 2 2 2 1 2 2 हमने राइट कर दिया। उसका हमने यहाँ पर को फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 2। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है A23 से मेन के ये 2 हमारी रो है, 3 हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गए वो हमने यहाँ पर नंबर्स को राइट कर 2 1 2 1 2 1 2 1 हमने राइट कर लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका 0। अब है A31। 3 से मुराद के 3 हमारी रो है एंड 1 हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गया 1 1 2 1 वो हमने राइट कर दी। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आया है -1। अब नेक्स्ट हमारे पास है A32। 3 2 से मुराद है कि 3 अब रो है एंड 2 हमारे पास कॉलम है। 2 3 1 1 2 3 1 1, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आया है 1। नेक्स्ट हमारे पास है A33। इट्स मीन के 3 रो एंड 3 कॉलम हमने ले लेना है। हमारे पास 2 1 3 2 2 1 3 2 राइट कर लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फाइंड किया तो हमारे पास आया 1। जैसे कि ये तमाम जो A1 से लेकर A33 तक हमारे जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर राइट कर लिए। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज से मुराद की जो फर्स्ट रो है इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बना लेना है। 3 -4 -1, अब आ जाएगा -1 2 0 -1 1 एंड 1। अब जैसे कि हमारे पास इसका एडजेसेंट आ चुका है तो अब हम इसका इन्वर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1/c का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास 1 था, एडजेसेंट c हमारे पास ये आ चुका है। जैसे कि 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सेम हमारे पास यही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर यही राइट कर लेंगे कि c इन्वर्स इज़ इक्वल टू 3 -4 1 -4 2 1 -1 0 एंड 1। अगर यहाँ पर एडजेसेंट डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर होता तो उस केस में हम प्रॉपर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर, जब 1 होता है 1 के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सेम हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास d है। 1
0 1, -4 1 -1 6 -2 एंड +1। सबसे पहले हमने फार्मूला इन्वर्स का राइट कर लेना है, जिसके लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना नहायत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट रो होती है इसके नंबर्स को हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पर रख देंगे पेन, तो 1 -2 -1 एंड 1 वो हमने यहाँ पर ऐड किया। जब 0 लिया था इसमें 0 वाले कॉलम पर हम पेन रख देंगे, और जो नंबर्स हमारे पास रह गए हैं -4 6 -1 एंड 1। अब हमने यहाँ पर 1 लिया था, इट्स मीन 1 वाले कॉलम पर हम पेन रख देते हैं, और हमारे पास रह गया -4 6 1 एंड -2 हमने यहाँ पर राइट किए। हमने उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट आया है +1, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है +1। अब हम आगे इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A11 को फाइंड कर लेते हैं। A11 का मतलब है कि जो 1 1 है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जब पावर 2 होती है तो इट्स मीन वो नंबर +1 हो जाता है, ठीक है। जब पावर इवन में होती है तो साइन चेंज हो जाता है, जब पावर ऑड में होती है तो वही साइन हमेशा रिमेन रहता है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर आ चुका है D, इट्स मीन रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो हमारे पास जो रह गए हैं नंबर उसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका को फैक्टर आ गया -1। अब A12 इट्स मीन कि फ़र्स्ट हमारी जो है वो रो होती है, सेकंड हमारा कॉलम होता है। जो हमारे पास रह गए हैं नंबर वो हमारे पास है -4 6 -1 एंड +1। उसका हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया है -2। अगेन A13 इट्स मीन फर्स्ट हमारी रो है एंड थर्ड हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गए हैं नंबर -4 1 6 एंड -2 वो उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, हमारे पास आया है 2। अब A21 इट्स मीन फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया। हमारे पास क्या रह गया 0 1 -2 एंड +1। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया है -2। अब A23 इट्स मीन कि ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गए हैं 1 0 6 एंड -2। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास को फैक्टर आया है 2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया A31, 3 हमारी रो है, फर्स्ट हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गए उनको हमने यहाँ पर राइट किया और उसके आंसर हमारे पास आया है -1। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं A23 3 2 इट्स मीन थर्ड हमारी रो है, सेकंड हमारा कॉलम है। जो नंबर्स हमारे पास रह गए हैं वो नंबर्स हमने यहाँ पर राइट किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास का को फैक्टर आया है -1। नेक्स्ट हमारे पास है A33 इट्स मीन 3 ही हमारी रो है, 3 ही हमारा कॉलम है। हमारे पास जो रह गए 1 0 -4 एंड +1 वो हमने यहाँ पर राइट किए, उनका को फैक्टर हमारे पास आया 1। इसका मतलब है कि एडजेसेंट हमारे पास आ गया, लेकिन एडजेसेंट एक्यूरेट तब होता है जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो चलें हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो हमारे पास हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, जो थर्ड रो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये आ चुका है हमारे पास इसका एडजेसेंट, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम इसको इन्वर्स इसका फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें जैसे कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 1 था, एडजेसेंट हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, अब जैसे कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सेम हमारे पास यही नंबर आता है, तो बस हम इसी को ही यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ई में। ई का हमने सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट आ गया है 5। अब तक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, तो बड़ी आसान तरीके से हम उसका इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 आ गया। तो इट्स मीन कि अब हम इन्वर्स में C5 के साथ उसको इसके एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से A को राइट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो रो है, सेकंड हमारा कॉलम होता है। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक इसको राइट करी, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम से उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो राइट कर लिया। पहले हमने A11 को फाइंड किया। A11 से मुराद है कि फर्स्ट
कॉलम एंड सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पर हम यू रख लेंगे। हमारे पास जो रह गए वो हमने राइट किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका कोफैक्टर आया है 6। नेक्स्ट हमारे पास था 1 2। इट्स मीन फर्स्ट हमारी रो है, सेकंड हमारा कॉलम है, तो हमारे पास जो रह गए नंबर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका एक कोफैक्टर फाइंड किया जो कि आया -6। A13 के लिए इट्स मीन कि ये हमारी कॉलम है और ये हमारी रो है, तो हमारे पास जो रह गए हैं नंबर उनका हमने यहाँ पर राइट किया और कोफैक्टर हमारे पास आया है -2। नेक्स्ट हमारे पास है A21। इट्स मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो रह गए हैं नंबर उनको हमने यहाँ पर राइट किए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोफैक्टर आया है -5। अब यहाँ पर देखें A22। इट्स मीन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हमने ले लिया, तो हमारे पास 1 3 -2 एंड +1 हमारे पास आ गए। उसके अकॉर्डिंग कोफैक्टर आया है हमारे पास 7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर बस +6 ही राइट किए डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 2 3 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। हमारे पास 1 -1 -2 एंड -2 हमने राइट की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कोफैक्टर है वो हमारे पास आया 4। यहाँ पर देखिए -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, ब्रैकेट के बाहर अगेन माइनस है, तो इसलिए बस मैंने यहाँ पर डायरेक्ट -2 ही राइट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें A31। इट्स मीन के हमारी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाकर जो रह गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसका कोफैक्टर फाइंड किया जो कि हमारे पास आया है -5। अब A32। इट्स मीन थर्ड हमारी रो है, सेकंड हमारा कॉलम है, जो रह गए हैं नंबर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका कोफैक्टर फाइंड किया जो कि हमारे पास आया है 4। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इट्स मीन कि ये रो भी थर्ड ले लेनी है, कॉलम भी थर्ड ले लेना है, उसके अलावा जो नंबर्स हमारे पास रह गए हैं उनको हमने यहाँ पर राइट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इसका कोफैक्टर फाइंड किया, तो हमारे पास आया है 3। तो यहाँ पर देखें ये है हमारे पास इसका एडजेसेंट ई, वो हमने राइट कर लिया है, क्योंकि जो वैल्यू हमने कोफैक्टर्स फाइंड की तो वो तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर राइट कर ली। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आता है वही हमारे पास एक्यूरेट एडजेसेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपोज की वैल्यू एक्यूरेट एडजेसेंट की वैल्यू हम कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो रोज़ हैं उनको हम यहाँ पर कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट रो इट्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हमारे पास है वो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर थर्ड कॉलम बन जाएगी, और यही हमारे पास क्या है इसका एडजेसेंट ई है। ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट था 5, तो अब हम एडजेसेंट की वैल्यूज़ को अब जाकर हम डिवाइड करेंगे। फाइव को 5 के साथ, -5 को 5 के साथ, -5 को 5 के साथ। अब है -6 को 5 के साथ, -2 को 5 के साथ, 7 को 5 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 5 के साथ एंड 3 को 5 के साथ हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर देखें 1 ये तो आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से भी आ जाएगा -1, क्योंकि ये -5 को +5 के साथ हम डिवाइड करें। अब यहाँ पर देखिए -6 को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं +5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.2। अब यहाँ पर देखिए 7 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आएगा आंसर हमारे पास 1.4। 4 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आएगा आंसर हमारे पास 0.8। अब यहाँ पर देखें -2 को हमने 5 के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर आया -0.4। अब यहाँ पर 4 को 5 के साथ डिवाइड किया तो वही हमारे पास 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। 3 को यहाँ पर 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। यही हमारे पास है ई का इन्वर्स, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड कैमर्स रूल। यानी इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि ये x एंड y मल्टीप्लाई है तो हम इसको यहाँ पर कांस्टेंट राइट कर लेते हैं 2 -4 3 एंड 1 x एंड y
इज़ इक्वल टू 14 एंड 28। ये गलती से लाइन मुझसे लग गई है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास है ए, ये फर्स्ट कांस्टेंट की ब्रैकेट को हम ए कहेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स है, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है बी के इक्वल, ठीक है। यानी हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखें ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ए इनवर्स का फार्मूला हमें मालूम है, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1 ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो आ जाते हैं सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, 2 - 4 3 और 1। 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +12 इज़ इक्वल टू 14। अब जैसे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया तो अब हम यहाँ पर एडजेसेंट ए को फाइंड कर लेते हैं। एडजेसेंट का तरीक़ेकार मालूम है, जब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होते हैं तो 1 एंड 2 की जगह हम चेंज कर लेंगे और बाकियों के हम यहाँ पर साइंस को चेंज कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, अब हम यहाँ पर एक्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास है 14, और हमारे पास ये आ जाएगा एडजेसेंट की वैल्यू बी के साथ मल्टीप्लायर्स में बी की ब्रैकेट हमारे पास क्या है 14 और 28। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। वन बाय 14 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 14 ज़र 14, 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56, माइनस 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84, प्लस 2 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56। अब यहाँ पर देखें हम इनका सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -70, यहाँ से आ जाएगा 112। 14 जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है दोनों के साथ, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं -70 को डिवाइड कर लेते हैं 14 के साथ, एंड 112 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 14 के साथ। सो यहाँ पर देखें इनकी आपस में कटिंग हो रही है, क्योंकि 14 1 ज़र 14 की टेबल में 70 आता है 5 के साथ, इसी तरीके से 14 1 ज़र 14 एंड 14 की टेबल में 112 आता है 8 के साथ, जिसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया है -5/8। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ गया है -5/8, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर x लिखा था ना, x का मतलब है कि वो किसकी इक्वल है x/y के। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कैमर्स रूल को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके ज़रिए अब हम इसका आंसर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगेन राइट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 14 माइनस 4x + y इज़ इक्वल टू 28। सो यहाँ पर देखें उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट को राइट कर लेंगे, देन हम उसके वेरिएबल्स को राइट कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 14 एंड 28, जिसमें हमारे पास क्या है कि ax इज़ इक्वल टू b। ओके, कैमल रूल में हमने x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, लेकिन x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ax
बाय ए का डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए। ये जो y एंड x है ना, ये यहाँ पर छोटा छोटा करके हमने इस तरीके से राइट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट हमने इन्वर्जन मेथड में भी फॉलो किया था, तो हमें मालूम है 2 1 ज़र 2 एंड 3 को यहाँ पर -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़र 2 माइनस माइनस हो जाएगा +12 इज़ इक्वल टू 14। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ए एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो ए एक्स से मुराद है कि सबसे पहले हमने क्या राइट कर लेना है, यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर ये x आया था, यहाँ पर क्या आया था, हमारे पास ये x था। सो चले मैं आपको यहीं पर ही इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हम यहाँ पर ए एक्स को किस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि ये x की वैल्यू थे, ये x के साथ कांस्टेंट थे, इट्स मीन x के साथ जो ये कांस्टेंट थे इनको हम नहीं लिखेंगे, बाकी वाले कांस्टेंट को हम पहले, लेकिन लिखना तो यहाँ पर कुछ नंबर है। डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हम ये जो b की वैल्यू है ना, उसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स। सेम अब हमने ए वाई को फाइंड करना है, तो ये जो y के जो कांस्टेंट है इनको हम नहीं लिखेंगे, बाकियों को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ए एक्स से मुराद है कि एक्स वाले कांस्टेंट हमने नहीं लिखने, उसकी जगह पर बी को लिख लेना है। ए वाई का मतलब है कि वाई वाले कांस्टेंट को नहीं लिखना, वाई वाले कांस्टेंट की जगह पर हमने बी के कांस्टेंट को राइट कर लेना है। अब हम यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -14 1 ज़र -3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -28 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -70। अब हम आ जाते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। टू को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। 2 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ से भी हमारे पास 56 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 102। अब हमने यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। ए एक्स हमारे पास क्या है, -70। ए वाई हमारे पास क्या है, 112। जो ए है, जो डिटरमिनेंट है, वो हमारे पास है 14। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 5 -5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। यानी जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया है -5 और 8। सेम चाहे इन्वर्जन मेथड हो चाहे कैमर्स रूल हो, दोनों तरीक़ेकार से हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये वेरिएबल्स तो तरतीब से हैं, ये वाले तरतीब में नहीं है, तो हम इनको सबसे पहले यहाँ पर राइट कर लेंगे 3x + 2y इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट को अलहदा लिख लेंगे। 2x कांस्टेंट लिखने थे ना, 2 -4 2 ये चले हम यहाँ पर कांस्टेंट पहले राइट कर लेते हैं। 2 -4 3 एंड 2। अब वेरिएबल्स को राइट कर लेते हैं और इक्वल की तरफ हमारे पास क्या है, -12 और 0, यानी ax इज़ इक्वल टू b। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड में हम यहाँ पर x को फाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि a को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो a इन्वर्स हो जाएगा। a इन्वर्स का फार्मूला का हमें मालूम है कि a/1 बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। 2 3 -4 एंड 2। 2 2 ज़र -3 मल्टीप्लाई बाय -4
2 2 ज़र 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 ज़र 12 इज़ इक्वल टू 16। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 16। अब हम यहाँ पर इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट का तरीकाकार क्या है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनकी हम यहाँ पर जगह चेंज कर लेंगे। 2 ही 2 हैं तो वो अपनी जगह पर उसी तरीके से रहेंगे। इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे तो ये -4 से +4 हो जाएगा एंड +3 से ये -3 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इन्वर्स है वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 1/16, 2 -3, 4 एंड 2। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। a इन्वर्स हमारे पास आ गया है 1/16, 2 -3, 4 एंड 2। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -12 और 0। अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। x की जगह पर बेशक आप x एंड y भी राइट कर सकते हैं। टू -3 +4 +2, पहले -12 है, देन 0 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -24 + 0 +36 + 0, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1/16 -24 एंड 36। अब हम इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर अब 16 को इसके साथ डिवाइड कर लेना है, -24 को 16 के साथ एंड 36 को भी यहाँ पर 16 के साथ डिवाइड कर लेना। सो यहाँ पर चलिए रफ वर्क मैं आपको बता देती हूँ। 2 के 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। 4 के टेबल में 16 आता है 4 के साथ, ये आता है 6 के साथ। अब ये 2 के टेबल में 2 के साथ, 2 के टेबल में अब ये नंबर हमारे पास आता है 3 के साथ। इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी जगह पर हम राइट कर लेंगे -3/2। ठीक हो गया। अब 36 है, 36/16 है, तो इट्स मीन 4 के टेबल में आता है 4 के साथ, 4 के टेबल में आता है 9 के साथ, यानी 9/4। तो हम इसकी जगह पर 9/4 को राइट कर लेंगे, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा -3/2 एंड 9/4। अब हम सेम इसी को यहाँ पर कैमर्स रूल के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, बस हमने वहाँ पर ax राइट किया हुआ, तो सेम हम यहाँ पर डायरेक्ट उसी तरीके से उसके कांस्टेंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। ax इज़ इक्वल टू b। हमने कैमर्स रूल में सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होता है, यानी x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले राइट कर लेते हैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा a है, तो इट्स मीन 2 3 -4 एंड 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़र 4, सॉरी ये माइनस का निशान है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 ज़र 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16। डिटर्मिनेंट हमारे पास 16 आ गए। अब हमने यहाँ पर ax को फाइंड करना है। ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीक़ाकार आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो पहले थे ना, ये x के कांस्टेंट, तो हम x के कांस्टेंट की जगह पर b की जो वैल्यूज़ है उसको राइट कर लेंगे और बाकी सेम उसी तरीके से राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि a y का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इट्स मीन y वाले जो कांस्टेंट थे उसकी जगह पर हम यहाँ पर b वाली वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं इनके, अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा -24 -0 इज़ इक्वल टू -24। ये हमारे पास a y की वैल्यू आ गई है, a x की आ गई है, a y की वैल्यू फाइंड कर।
2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ पर -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +36, जिसका मतलब है कि हमारे पास ए वाई की वैल्यू 36 आ गई। अब हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, x और y को। जैसे कि x का क्या है, a x के डिटर्मिनेंट को a के साथ डिवाइड कर लेना है, a के डिटर्मिनेंट के साथ, सेम a y के डिटर्मिनेंट को भी एक डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर लेना है। सो a x हमारे पास क्या है, -24, a y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 36, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास है 16। सो यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से कटिंग होगी कि 8 के टेबल में 16 आता है 2 के साथ, 8 के टेबल में ये आता है 3 के साथ। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3/2, एंड जो y की वैल्यू है ये आ जाएगी 4 के टेबल में, ये आएगा 4 के साथ, ये आएगा 9 के साथ। सो यहाँ पर 9/4, यानी जो हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ जाएगा -3/2 एंड 9/4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।